Hello dear students, all of you welcome on my channel Superb English Education. And in this video we are going to see some MCQs of Child Development and Pedagogy Part 1. तो इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की पार्ट 1 ऐसे बहुत सारे पार्ट हम साइकोलॉजी के बनाएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी CTET एग्ज़ाम होने वाली है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की TET होने वाली है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दूंगी साइकोलॉजी के, उसके बाद सोशल साइंस के एंड इंग्लिश मेथड के भी। सो स्टे अपडेट विथ मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CTET एंड TET। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द फेमस बुक द रिपब्लिक वॉज रिटन बाय, सी द ऑप्शंस 1 Socrates, 2 Plato, 3 Aristotle and 4 John Locke। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 प्लेटो। ये जो बुक है द रिपब्लिक, ये लिखी है प्लेटो ने अराउंड 375 BC बिफोर क्रिश्चियन ईरा। ये बुक प्लेटो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी, सी द ऑप्शंस 1 मैथमेटिक्स, 2 साइंस, 3 फिजिकल वर्ल्ड and 4 mind। So correct answer is 4 mind। So according to the philosophy of idealism in education, तो idealism in education इसमें subject matter of curriculum it should be mind, हमारा मन। Now see question number 3। In John Dewey's student centered approach of learning the role of teacher is of a, see the options 1 formal authority, 2 delegator, 3 instructor and 4 facilitator। So correct option is 4 facilitator। So जॉन डुई का जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है लर्निंग का, उसमें टीचर का रोल क्या है? एज अ फैसिलिटेटर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग स्किल, सी द ऑप्शंस 1 ब्लैक बोर्ड राइटिंग, 2 सॉल्विंग क्वेश्चंस, 3 आस्किंग क्वेश्चंस एंड 4 ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 ऑल ऑफ द अबव। सो टीचिंग स्किल जो है ये बेसिकली ब्लैक बोर्ड राइटिंग उसमें आता है। लॉट ऑफ एज अ टीचर यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आस्क क्वेश्चंस आल्सो, सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो। तो ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विद द थियरी ऑफ, सी द ऑप्शन 1 एजुकेशन, 2 लर्निंग, 3 knowledge and 4 philosophy of education। So correct option is 3 knowledge। So epistemology ये जो ब्रांच है फिलोसॉफी की, ये नॉलेज यानी ज्ञान पे बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, सी द ऑप्शंस 1 कंपैरेटिव मेथड, 2 साइको एनालिटिकल मेथड, 3 स्टैटिस्टिकल मेथड and 4 developmental method। So correct answer is 4th developmental method। So growth and development of the child इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है developmental method। Question number 7। What should be the role of teachers in meeting the individual differences? See the options 1 try to adjust the curriculum as per the needs of individuals, 2 try to know the abilities, interest and aptitude of individuals, 3 option 1 and 2 both and 4 none। So correct answer is 3 option 1 and 2 both। So role of a teacher concerning the individual differences बहुत important होता है टीचर के लिए कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। जिस तरह के बच्चे आपके सामने हैं, सो यू हैव टू एडजस्ट एंड ट्राई टू नो द एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनका इंटरेस्ट और उनका एप्टीट्यूड क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। डैश डैश इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, सी द ऑप्शन 1 एटीट्यूड, 2 पर्सनैलिटी, 3 इंटेलिजेंस एंड 4 एप्टीट्यूड। सो करेक्ट आंसर है हमारा 3 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये कैपेसिटी है हमारी टू एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 9।
Which of the following is not a sign of being gifted? See the options. 1. Interest in extra reading. 2. Poor relationship with peers. 3. Creativity. And 4. Curiosity. So correct option is 2. Poor relationship with peers. ये साइन ही नहीं है अच्छे बच्चों का या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट्स का. सो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर दे आर इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, poor relationship with peers. Now question number 10. Which of the following should be used to increase correct responses and appropriate behavior? See the options. 1. Praise. 2. Reward. 3. Strictness. And 4. Ignorance. So correct option is praise. If you praised anyone, आप अगर किसी की तारीफ़ करोगे, सो करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे एंड अप्रोप्रिएट, इट इज़ गुड फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑल्सो. सो प्रेज इज़ द करेक्ट आंसर. प्रेफरेंस प्रेज है, रिवॉर्ड हम बाद में दे सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमें उसको प्रेज करना है, उसकी तारीफ़ करनी है. सो करेक्ट आंसर इज 1. प्रेज. क्वेश्चन नंबर 11. एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस. सी द ऑप्शंस. 1. क्वांटिटी. 2. क्वालिटी. 3. स्पीड. एंड 4. पावर. सो करेक्ट आंसर इज 3. स्पीड. जैसे पीपल की एज होती है, दे बिकम ग्रो ओल्डर, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द लर्निंग deficiencies and difficulties of the learner? See the options. 1. Diagnostic. 2. Continuous. 3. Summative. And 4. Placement. So इसका करेक्ट आंसर है 1. डायग्नोस्टिक. सो डायग्नोस्टिक यहाँ पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो स्टूडेंट में लर्निंग डिफिशियंसीज है या फिर उनकी डिफ़िकल्टी क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ द लर्नर्स. तो उससे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी कंसर्निंग द लर्नर. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1. डायग्नोस्टिक. क्वेश्चन नंबर 13. हु इज़ द फादर ऑफ द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? सी द ऑप्शंस. 1. पियाजे. 2. ब्रूनर. 3. वाइगोट्स्की. एंड 4. गार्डनर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. गार्डनर. हॉवर्ड गार्डनर ने दी है theory of multiple intelligence in 1983. Now question number 14. Nature of children is like. See the options. 1. Destructive. 2. Imaginative. 3. Constructive. And 4. Imitative. So correct option is 4. Imitative. सो बच्चों का नेचर कैसा होता है, वो इमिटेट करते हैं, जैसा हम लोग करते हैं, बड़े करते हैं, वैसे ही बच्चे हमको इमिटेट करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हम जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे. सो उनका नेचर होता है इमिटेटिव. क्वेश्चन नंबर 15. एडोलसेंस में एक्सपीरियंस. सी द ऑप्शंस. 1. फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ. 2. फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. 3. feeling of fear about sins committed in childhood. And 4th, anxiety and concern about themselves. So correct answer is 2. adolescents experience करते हैं feeling of self actualization. Now see question number 16. Single factor theory of intelligence was given by. See the options. 1. Alfred Binet. 2. Freeman. 3. Thorndike. And 4. None. सो सिंगल फैक्टर थियरी ये दी है हमें. करेक्ट ऑप्शन है 1. अल्फ्रेड बिने. सो इट इज़ अ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, दैट इज़ सिंगल फैक्टर थियरी. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? सी द ऑप्शंस. 1. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस. 2. एजुकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. 3. डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. And 4. growth is a biological process. So correct option is 3. development is a quantitative process. Question number 18. Dash dash is the ratio of mental age to chronological age multiplied by 100. See the options. 1. intelligence quotient. 2. emotional quotient. 3. both. And 4. none. So correct answer is 1. इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, दैट इज़ IQ. ये रेशो है मेंटल एज और टू क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय
100. So correct answer is 1, intelligence quotient. Question number 19. Individual learns from his own mistakes. This statement is based on which learning theory? See the options. 1, insight. 2, trial and error. 3, instrumental conditioning. And 4, classical conditioning. So correct answer is 2, trial and error. So individual learns from his own mistakes. That is basically depend on trial and error पे depend है ये. Now see question number 20. Which one of the following indicates child's physical growth? See the option. 1, quantitative. 2, negative. 3, qualitative. And 4, positive. So correct answer है 1, quantitative. So quantitative indicates a child's physical growth. Question number 21. Who is the father of genetic epistemology? See the options. 1, 3, 2, Vygotsky, 3, Brunner, and 4, Piaget. So correct answer is 4, Jean Piaget is the father of genetic epistemology. That is developmental theory of knowledge, study of origin. उन्होंने बहुत काम इसमें किया है. So Piaget is the correct answer. Question number 22. According to John Dewey, school is a dash dash institution and education is a dash dash process. See the options. 1, environmental, psychological. 2, philosophical, 3, social, philosophical. 4, social. So correct answer is 4, social. So जॉन डुई का ये कहना है कि स्कूल क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन भी एक सोशल प्रोसेस है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, सोशल. क्वेश्चन नंबर 23, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. The instructional approach in which objectives are presented to learners in chronological order is known as. See the options. 1, chronological sequencing. 2, chronological ordering. 3, chronological teaching. And 4, none of these. So correct option हमारा है 1, chronological sequencing. सो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स जो हमें दिए जाते हैं आर प्रेजेंटेड टू लर्नर को जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग. सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को. और आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मिलने के लिए ये पार्ट 1 है साइकोलॉजी का. तो बेसिकली पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे इन द रिमेनिंग पार्ट्स. सो थैंक यू.